Hi, this is Naid Khan. Welcome you all to our YouTube channel Excellencia Classes. Once again, I'm your student with one more video. So let's start the video without wasting time. So let's get started. ओके तो एक बार फिर से मैं हाजिर हूँ आप लोगों के सामने एक नए टॉपिक के साथ में स्टूडेंट्स। आज का हमारा टॉपिक है सिलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। और ये टॉपिक भी जो है वो हमारा ओसी सब्जेक्ट से ही है। आप लोगों को यहाँ पे दिख रहा होगा कि हम लोगों को दो ग्रुप दिए होते हैं, ए ग्रुप एंड बी ग्रुप। और यहाँ पे कुछ ऑप्शन दिए हुए हैं, कुछ वर्ड्स दिए हुए हैं और हम लोगों को यहाँ से वो वर्ड्स को पिक करना है और जहाँ जहाँ पे फिलअप्स होंगे वहाँ पे फिल करना है। वहाँ पे फिल करना मतलब कि इट शुड बी रिलेटेड टू दैट स्टेटमेंट ओनली। ये जो वर्ड्स हम यहाँ से पिक करेंगे वो रिलेटेड टू हमारे स्टेटमेंट होना चाहिए और कुछ भी नहीं। तो कुछ नहीं, बेसिकली आप रीड करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि कौन सा वर्ड कहाँ पर जाएगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम। फर्स्ट वन इज द आइडिया ऑफ ब्रिंगिंग अर्बन रेसिडेंट्स टू द एग्रीकल्चरल फार्म। मतलब कि जब हम अर्बन पॉपुलेशन को, शहर में रहने वाले लोगों को हम एग्रीकल्चरल फार्म में, मतलब बेसिकली जब हम गांव की तरफ लेकर आते हैं तो उस आइडिया को स्टूडेंट्स एग्रो टूरिज्म कहते हैं। मतलब कि इसका बेसिकली मैं आप लोगों को बता दूं, ये मोस्टली वो कंट्रीज़ करती हैं जिनका एग्रीकल्चर बेस जो होता है वो स्ट्रांग होता है। सो हम सभी को पता है कि जो इंडिया है वो बहुत, हमारी जो इकॉनमी है वो क्या है, हमारी जो बैकबोन है वो क्या है, हमारा प्राइमरी सेक्टर है, दैट इज़ एग्रीकल्चर। तो अगर हम हमारे लिए दिखाने के लिए क्या है, टूरिज़्म में हम क्या करते हैं, बेसिकली हम नई नई जगह पर जाते हैं, एक्सप्लोर करते हैं, उसके बारे में जानते हैं। तो वी आर एग्रीकल्चरल बेस्ड कंट्री इकोनॉमी, तो हमारे लिए तो वो चीज़ बहुत अच्छी बात है और वो प्राउड की बात है। तो हम क्या कर सकते हैं, एग्रो टूरिज़्म को बढ़ावा देकर हम हमारी एग्रीकल्चर के बारे में, हमारे गांव के बारे में लोगों को बता सकते हैं। तो स्पेशली किसी ने कहा है सही कि चैरिटी बिगिंस एट होम। तो मैं इंटरनेशनल लेवल पे ना टारगेट कर बेसिकली अगर मैं ऐसे करूँ कि जो पहले मेरे अर्बन रेसिडेंट्स है, जो अर्बन पॉपुलेशन है, अगर वो विलेज एरिया की तरफ आए तो दैट विल बी मच बेटर। वाई? बिकॉज वी शुड अवेयर अबाउट आर कैपेबिलिटी। ओके, नाउ नेक्स्ट वन, सेकेंड वन, एग्रो टूरिज्म इज द फॉर्म ऑफ, एग्रो टूरिज्म इज द फॉर्म ऑफ, मैंने यहाँ पे आंसर लिख दिया है निच टूरिज्म। वाई निच टूरिज्म? बिकॉज इस टूरिज्म में, टूरिज्म इंडस्ट्री जो है स्टूडेंट वो बहुत बड़ी इंडस्ट्री है, ठीक है। उसमें हॉस्पिटैलिटी सब कुछ आता है, उसमें हर चीज़ें आती है। लेकिन यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ एग्रीकल्चर को हम टारगेट कर रहे हैं। तो स्टूडेंट निच का मतलब ये होता है कि व्हेन वी आर फोकसिंग अ स्पेसिफिक सेक्शन ऑफ अ पर्टिकुलर सोसाइटी। लाइक ये इतना बड़ा इंडस्ट्री है, यहाँ पे सब अलग 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 चीज़ें हैं। तो मैं क्या कर रही हूँ, आई एम टारगेटिंग दिस पर्टिकुलर पार्ट ओनली एंड स्टडीइंग इन डिटेल। बेसिकली माइक्रो इकोनॉमिक्स का हम लोगों ने देखा था। सो निच टूरिज्म में हम बेसिकली फोकस करते हैं एग्रीकल्चर्स में, ठीक है। इसीलिए इसका आंसर आएगा निच टूरिज्म। नाउ नेक्स्ट वन स्टूडेंट, यहाँ पे दिया हुआ है टू इंट्रोड्यूस न्यू कॉम्बिनेशन ऑफ प्रोडक्ट्स एंड फीचर्स। मतलब कि जब भी हम नए नए कॉम्बिनेशन इंट्रोड्यूस करते हैं किसी भी प्रोडक्ट के लिए और उसके फीचर्स में हम कुछ चेंजेस करते हैं तो उसको हम कहते हैं इनोवेशन। जब भी न्यू वर्ड आएगा स्टूडेंट तो उसमें बात आएगी आपकी इनोवेशन की। नाउ नेक्स्ट वन, डी, अ फुल टाइम जॉब विच रिक्वायर्स डेडिकेशन एंड हार्ड वर्क। तो एक फुल टाइम जॉब वही होता है, डेडिकेशन हार्ड वर्क, उसी हमारा मीनिंग होगा एंटरप्रेन्योरशिप का। अगर आप उस चैप्टर में जाकर देखोगे तो इसमें ये सही बात है ना। एज एन एंटरप्रेन्योर आप मुझे बताओ कि एज एन एंटरप्रेन्योर मुझे देयर इज़ ऑलवेज नीड टू डू द हार्ड वर्क एंड डू माई वर्क विद डेडिकेशन। हार्ड वर्क करना और जो मेरा काम है वो डेडिकेशन के साथ करना होगा। तो ये जॉब जो है वो क्या हो जाएगा, हमारा एंटरप्रेन्योरशिप। और एंटरप्रेन्योर कौन होगा, वो पर्सन जो वो जॉब परफॉर्म कर रहा है। नेक्स्ट है हमारा एंटिटी हैविंग हेडक्वार्टर इन इंडिया। तो ये कह रहा है कि ऐसे एंटिटी जिसका हेडक्वार्टर इंडिया में है, तो ये है हमारा स्टार्टअप इंडिया प्लान, हमने देखा था जो कि इंट्रोड्यूस किया था हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। ओके, नाउ नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं, सेकेंड टेबल है। अगेन हम लोगों को यहाँ पे वर्ड्स दिए हुए हैं, प्लेस, कंसेप्ट ऑफ मार्केट, और कुछ यहाँ पे मैनेजमेंट फिलोसफर्स के नेम दिए हुए, ई जेरोम मैकार्थी, मार्केट रिसर्च, लेबल, 3 Ps, ठीक है। तो हम देखते हैं अब क्या है। आंसर्स तो मैंने लिखे हुए आप लोगों को दिख रहा होगा, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड, ठीक है। देखो पहला क्वेश्चन है 4 Ps। आप लोगों को बता दूं, मार्केटिंग में
4 पीज वाला जो कंसेप्ट था, यहाँ पे 4 पीज मीन स्टूडेंट प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, ठीक है। प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन, आप लोगों ने ओसी पढ़ा होगा, मैनेजमेंट क्या होगा, तो आपको ये 4 पीज इजीली पता होंगे, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। तो ये जो कंसेप्ट था ये किसने दिया था, ई जेरोम मैकार्थी ने। इन्होंने 1960 में अपनी बुक लॉन्च की थी, टेक्स्ट बुक लॉन्च की थी, जिसका नाम था बेसिक कंसेप्ट इन मार्केटिंग, ठीक है। तो उस बुक में उन्होंने इन 4 पीस का जिक्र किया था। नाउ नेक्स्ट वन है हमारा फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो यस, मार्केटिंग के बहुत सारे फंक्शन है, उसमें से जो मार्केट रिसर्च है वो एक फंक्शन है, ठीक है। इसीलिए हमारा आंसर हुआ मार्केट रिसर्च। फिर यहाँ पे बूम्स एंड बिटनर, यहाँ पे नाम लिखा हुआ है, अगेन ये मैनेजमेंट फिलोसफर्स है, थिंकर्स है। मैं बता दूँ, आप लोगों ने इवन आपके 12th में भी आप लोगों ने फिर 7 पीस पढ़े होंगे। सो 4 पीस जो है वो किसने दिया, ई जेरोम ने दिया। लेकिन बूम्स एंड बिटनर ने उस 4 पीस में 3 पीस और ऐड किया, क्यों मैं बताती हूँ। और बेसिकली ये जो 3 पीस थे स्टूडेंट, दैट वाज रिलेटेड टू सर्विस, ठीक है। ई जेरोम ने बात की थी प्रोडक्ट की, विच आर टेंजिबल इन नेचर, लेकिन बूम्स एंड बिटनर ने उसमें 3 पीस ऐड कर दिए। और वो 3 पीस क्या था, उसमें प्लेस था, सो ई जेरोम ने जो 4 पीस दिए थे वो था हमारा प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस, प्रमोशन। वंस अगेन आई रिपीट स्टूडेंट, प्रोडक्ट, प्राइस, प्रोडक्ट, प्राइस, प्लेस एंड प्रमोशन। फिर उसमें जो 3 पीस ऐड किए थे फ्रॉम सर्विस पॉइंट ऑफ व्यू, वो बूम्स एंड बिटनर ने किया था। और वो 3 पीस थे हमारे पीपल, प्रोसेस एंड फिजिकल एविडेंस। एंड ये था बेसिकली हमारा सर्विस सेक्टर के लिए। ओके, नाउ नेक्स्ट वन क्वेश्चन है हमारा, स्टेटमेंट है बायर्स, सेलर्स एंड इंटरमीडिएरीज कम टुगेदर। तो ये तो प्लेस ही होगा, करेक्ट ना। तो ये हमारा प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट आएगा। ये कैसे है कि जहाँ पे बायर, सेलर और जो इंटरमीडिएरी होते हैं वो साथ में आते हैं, मिलते हैं और गुड्स एक्सचेंज करते हैं, इसीलिए ये हमारा मार्केटिंग के कंसेप्ट में से प्लेस कंसेप्ट ऑफ मार्केट है, ठीक है। नेक्स्ट वन यहाँ पे दिया हुआ है, स्लिप इज़ फाउंड ऑन द प्रोडक्ट। आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्रोडक्ट्स होते हैं, फिर चाहे वो पैकेट हो चाहे वो बॉटल हो, वहाँ पे कुछ आपको ऐसे स्लिप वो स्टिक होती है उसमें। सो बेसिकली वो होता है लेबल, एंड यू ऑल नो दैट वो लेबल का क्या काम होता है। वो लेबल हमें सारी इन्फॉर्मेशन देती है, उसका एक्सपायरी डेट, उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट, उसका कंटेंट, एवरीथिंग, ठीक है। तो ये हो गया हमारा। नाउ थर्ड वन यहाँ पे दिया हुआ हम लोगों को, क्वेश्चन देख लो पहले। डिस्ट्रिक्ट कमीशन 2019 लॉ नॉट लेस देन 4 मेंबर्स एंड कॉम्पनसेशन है, फिर है डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, एंड देन है जनहित याचिका। चलो हम देखते हैं अब ये क्या है। तो अगर आप ध्यान से देखोगे, यहाँ पे मैंने लिख लिया है। पहला क्वेश्चन है हमारा, अ डिस्ट्रिक्ट जज, यस, जो हमारा जो कंज्यूमर प्रोटेक्शन में से है, चैप्टर है उसमें से है ये डिस्ट्रिक्ट कमीशन, यस। जो डिस्ट्रिक्ट जज होता है वो मेन चेयरपर्सन होता है डिस्ट्रिक्ट कमीशन का। जैसे कि बताया था मैंने कि जो स्टेट कमीशन होगा उसका हाई कोर्ट जज होगा, और जो नेशनल कमीशन होगा उसका सुप्रीम कोर्ट जज होगा। तो उसी तरीके से डिस्ट्रिक्ट कमीशन के जो जज होंगे वो कौन होंगे, डिस्ट्रिक्ट जज होंगे। फिर नेक्स्ट दिया हुआ है मेंबर्स इन नेशनल कमीशन, ये स्टूडेंट इसका आंसर होगा नॉट लेस देन 4 मेंबर्स, मतलब कि नेशनल कमीशन में 4 से कम मेंबर्स नहीं होने चाहिए, ओके। फिर नेक्स्ट है हमारा सी, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019, ये कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट जो था वो पास हुआ था 2019 में। एंड देन है हमारा नेशनल कमीशन, यस। आप लोगों को ये भी पता होगा कि टू अप्रोच डिस्ट्रिक्ट कमीशन, नेशनल कमीशन एंड स्टेट कमीशन, कुछ लिमिट है फंड्स की कि कितना पैसा होगा तो आप किस कमीशन को अप्रोच कर सकते हो। तो कंपनसेशन डज नॉट एक्सीड 1 करोड़, ये नेशनल कमीशन का जो कंपनसेशन होगा वो 1 करोड़ से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, ओके। मतलब इतने पैसों के लिए आपका जो प्रॉब्लम होगा बिटवीन सेलर एंड बायर, आप नेशनल कमीशन को अप्रोच कर सकते हो। एंड नेक्स्ट है मैटर ऑफ जनरल पब्लिक इंटरेस्ट, इसका आंसर है जनहित याचिका। इसका मैंने बताया था आप लोगों को, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, PIL। उसमें क्या था कि अगर कोई सेक्शन ऑफ द सोसाइटी या फिर इंडिविजुअल अगर अपने लिए वो प्रोटेस्ट नहीं कर पा रहा है, अपने लिए वो स्टैंड नहीं ले पा रहा है, तो फिर आप, मैं या कोई भी उनके बिहाफ पर एक लिटिगेशन फाइल कर सकते हैं, जिसको हम कहते हैं। और वो क्या होगा, वो पब्लिक के इंटरेस्ट के लिए होगा, मतलब कि वो लोगों के हित के लिए होगा। इसीलिए हिंदी में हम इसको कहते हैं जनहित याचिका, और हमारा वो था PIL, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, ठीक है। चलो ये भी हमने कंप्लीट कर लिया। नाउ मूविंग टू द फोर्थ टेबल।
काफ़ी बड़े बड़े स्टेटमेंट दिख रहे होंगे, पर डरने की बहुत बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये जो है आपका मैं बता दूँ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ऑफ बिजनेस, ये वाले चैप्टर्स है, तो बहुत ही सिंपल है। यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई है, आप लोगों को दिख रहा होगा। एक है रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड शेयर होल्डर, पहले क्वेश्चन समझते, ये वर्ड्स छोड़ दो इतने बड़े बड़े। यहाँ पे शेयर होल्डर को मैं हाईलाइट कर रही हूँ, फिर कंज्यूमर है, फिर गवर्नमेंट है, फिर सोसाइटी है और ओनर है। वंस अगेन आई रिपीट स्टूडेंट कि इतने बड़े बड़े वर्ड्स देखकर कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है। बस यहाँ पे क्या है, हम कुछ पिक करते हैं वर्ड्स, तो शेयर होल्डर्स है, गवर्नमेंट है, कंज्यूमर है, सोसाइटी है और ओनर है। तो यहाँ पे कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ दी हुई और हम लोगों को फाइंड आउट करना है, आइडेंटिफाई करना है कि ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है बिजनेस की वो टूवर्ड्स कौन से ग्रुप की है। तो पहला आप लोगों को दिख रहा होगा आफ्टर सेल सर्विस। तो ये तो दिखती सी बात है कि अगर आप लोग बायर हो और मैं सेलर हूँ, ठीक है। सो अगर मैं कोई चीज़ आपको सेल करती हूँ तो डेफिनेटली आप एक्सपेक्ट करते हो कि आपको आफ्टर सेल सर्विस भी दी जाए, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, बीइंग अ बिजनेस, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज टूवर्ड्स द कंज्यूमर, सिंपल। नेक्स्ट है हमारा टाइमली पेमेंट ऑफ टैक्सेस। टैक्सेस किसे पे करते हैं हम, टैक्सेस गवर्नमेंट को पे करते हैं। सो बीइंग अ बिजनेस, ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी टूवर्ड्स दी गवर्नमेंट। नाउ नेक्स्ट वन इज प्रोटेस्ट एंटी सोशल एक्टिविटीज़, मतलब कि जो एक्टिविटीज़ हमारी सोसाइटी के लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, जो हमारी सोसाइटी के लिए हार्मफुल है, ऐसी एक्टिविटीज़ से सोसाइटी को बचाना। तो सिंपल ये हो जाएगा हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड द सोसाइटी, हमारा मतलब कि बिजनेस का रिस्पॉन्सिबिलिटी। नेक्स्ट है हमारा फेयर प्रैक्टिस ऑन स्टॉक एक्सचेंज। अब स्टॉक एक्सचेंज पे क्या होता है, शेयर्स की डीलिंग होती है, शेयर्स की डीलिंग हो रही है तो वो कौन होंगे, शेयर होल्डर्स होंगे। तो सिंपल आपके जो आंसर है आपके क्वेश्चन में ही दिए हुए हैं। एंड लास्ट वन रीजनेबल प्रॉफिट भी, अगर आपका बिजनेस है, ठीक है, अगर आपने फंड रेज किया है तो आप किसको रीजनेबल प्रॉफिट देने की कोशिश करोगे, बट ऑब्वियस दोज हु आर द ओनर ऑफ द कंपनी। ओनर्स कौन होते हैं, शेयर होल्डर्स, करेक्ट ना। सो वो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएगी टूवर्ड्स द ओनर्स। तो ये रिस्पॉन्सिबिलिटी टूवर्ड्स द ओनर्स में आता है रीजनेबल प्रॉफिट देना, ठीक है। ये सबसे सिंपल वाला टेबल था, ऐसा मुझे लगता है। नाउ नेक्स्ट वन आते हैं हम लोग, ये थोड़ा सा आप लोगों के काम की बात है, ये रिलेटेड टू डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है। देखते हैं हम लोग, कुछ वर्ड्स दिए हुए, नो नीड टू कैरी कैश है, इंटेंजिबल है, फंड ट्रांसफर सिस्टम है, एक्सेप्टिंग डिपॉजिट है एंड निच बैंक इन इंडिया। निच का मतलब आप लोगों को पहले ही पता चल गया है। चलो देखते हैं, यहाँ पे मैंने आंसर लिख दिया है। अब देखते हैं, पहला क्वेश्चन है सर्विसेज। ये सर्विसेज जो होती है वो इंटेंजिबल इन नेचर होते हैं। इंटेंजिबल का मतलब होता है जो विच कैन नॉट बी सीन, करेक्ट ना, जो चीज़ें हमें दिखती नहीं है। तो सर्विस जो होती है वो इंटेंजिबल इन नेचर होती है, वेयर एज जो प्रोडक्ट होते हैं वो टेंजिबल होते हैं, जिसे हम देख सकते हैं, हम टच कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारा कमर्शियल बैंक, हमने देखा था एक्सेप्टिंग डिपॉजिट। कमर्शियल बैंक का प्राइमरी फंक्शन ही होता है टू एक्सेप्ट द डिपॉजिट फ्रॉम पब्लिक। कमर्शियल बैंक काम ही वही करती है, लोगों से डिपॉजिट एक्सेप्ट करती है और लोन देती है टू द ऑर्गेनाइजेशन और इंस्टीट्यूशन दोज हु आर इन नीड ऑफ दैट मनी, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा, देखो यहाँ पे दिया हुआ स्मॉल फाइनेंस बैंक, जो छोटे छोटे बैंक है, जो छोटे छोटा फाइनेंस देते हैं, पैसे देते हैं, तो वो निच बैंक इन इंडिया, मतलब कि इनका जो फंड लिमिट होगा वो ज़्यादा बड़ा नहीं होगा। तो मैंने निच का मतलब ही बताया था कि जो छोटे छोटे सेक्शन होते हैं, सेक्टर्स होते हैं, उनका, ओके। नेक्स्ट है हमारा क्रेडिट कार्ड। येस, विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट कार्ड देयर इज़ नो नीड टू कैरी द कैश। अगर आपके पास क्रेडिट कार्ड है तो आपको कैश करने की ज़रूरत नहीं है। विदाउट कैश, बाय यूजिंग क्रेडिट कार्ड वी कैन मेक द पेमेंट ईजिली। और इनफैक्ट वी ऑल नो दैट क्रेडिट कार्ड के लिए हमें बहुत सारे एडवांटेजेस भी है, एक्स्ट्रा फैसिलिटीज़ भी है, ओके। एंड लास्ट वन है हमारा ई फंड ट्रांसफ़र सिस्टम। येस, RTGS है हमारा, रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट, इसका फुल फॉर्म है स्टूडेंट्स। सो जस्ट लाइक आपका जैसे ये RTGS है, वैसे NEFT होता है, नेट इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। ऐसे बहुत अलग अलग सिस्टम है थ्रू बैंक जिससे हम फ़ंड ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो ये जो फंड ट्रांसफ़र सिस्टम है वो है हमारा RTGS। तो RTGS इज़ वन ऑफ द फंड ट्रांसफ़र सिस्टम, okay. So this much in this video students. Hope you people like the explanation, and if you like the explanation do share with your friend. And still, if you have not subscribed to our channel student, please do subscribe. And as usual, the PDF is given in the description box, so you guys can go and check over there. Thank you for watching this video. Thank you so much.